हमने हमारी जो पुलिस टीम है उसने 3 लोग जो है उसमें आइडेंटिफाई किए थे पहले जुडिशियल तौर पर, और जो जांच की है तो उनके खिलाफ जो है अभी एज़ पर लॉ जो है वो कार्रवाई जो भी बनती है वो हो रही है। और जो विक्टिम पार्टी है उनका भी मेडिकल परीक्षण वगैरह करवा दिया गया था, स्टेटमेंट सबकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो वीडियो वगैरह बने हैं उनको भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं कानूनी तौर पे, ताकि जो है जो मामला है, जो हमारी केस फाइल है उसको जो है बढ़िया बनाया जा सके, ताकि उनको सज़ा जो है वो कोर्ट में मिले। सर, जानना चाहेंगे नड्डी में भी पर्यटक की हत्या हुई है, कहाँ तक मामला पहुंचा है और कितने आरोपी पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए हैं? इसमें भागसू में जो पिछले कुछ दिन पहले जो है एक पर्यटक जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, आपस में स्कफलिंग जो भी विवाद हुआ था उनका उसमें। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें अभियोग पंजीकृत मुकदमा थाना में हुआ था, जिसमें 8 आरोपी जो थे वो हिरासत में लिए गए थे। उनके बयानों पे और आइडेंटिफिकेशन जो उनके साथ में लोग थे, जो विक्टिम था उसके साथ में जो व्यक्ति थे उनकी आधार पर, तो वो 8 के 8 आरोपी जो है पुलिस रिमांड में रहने के बाद जो है अभी पिछले कल जो है जुडिशियल रिमांड के लिए चले गए हैं, जो कि 8 अप्रैल तक जो है वो जुडिशियल रिमांड पे होंगे अभी। असल क्या था पूरा मामला? आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं, क्या जानकारी मिली है, किस वजह से झगड़ा हुआ था? और अभी प्रारंभिक स्तर पे जो है ये चल रहा है, परंतु सुबह वहाँ पे खाने के लिए जो है वो एक जो शॉप थी, लोकल शॉप, वहाँ पे वो गए, और उस दौरान जो है शायद उनको कि शराब की बात को, किसी बात को लेके जो है उनका आपस में जो है वो कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद एकदम से वो जो है वो आपस में उनकी हाथापाई होगी। और हाथापाई में लोग ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से जो है ये अभी कहना जो है मुश्किल है कि भी कहाँ से किसको कैसे चोट लगी है, परंतु क्योंकि अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीसीटीवी फुटेजेस, लोग जो आई विटनेस हैं सभी को पुलिस एसोसिएट कर रही है, और ऑब्वियसली रीजन जो है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो फैक्ट्स हैं, जो आई विटनेसेस हैं, पूरा कोलेबरेट करने के बाद, उनको सबको कंपाइल करने के बाद ही हत्या के कारण जो है वो सामने आ जाएंगे। सर, फैमिली की ओर से भी बयान जारी किया जा रहा है कि नवदीप जो है वो शराब का सेवन नहीं करते थे और ऐसे ही उन्हें बदनाम जो है वो किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि इनिशियल स्तर पर जो है जो एफआईआर है वो नवदीप के परिवार की तरफ से ही करवाई गई है। अब जो विवाद हुआ है, उस विवाद का जो मूल कारण है वो खाने को लेके था, कि उसने कुछ बनाने के लिए उनको कहा। अब उसके बाद उसके पश्चात किस बात को लेके विवाद हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और वो जांच चल रही है। जैसे ही सारे मैंने पहले कहा कि सारे फैक्ट्स जो है हमारे पास सामने आएंगे, जो आई विटनेस थे और पारिवारिक सदस्य थे, और जो दोनों ही लेवल पे, चाहे वो शॉपकीपर है या उनके आसपास जो लोग थे, या जो फैमिली है, या उसके जो हस्बैंड सॉरी जो उसके फ्रेंड्स थे जो साथ में विक्टिम जो है उसके साथ थे, तो सबको पूछने के पश्चात ही पुलिस जो है फर्दर जांच इसमें आगे बढ़ा रही है। और पुलिस ने कार्रवाई जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से की है, और आगे भी निष्पक्ष तरीके से जो है इसमें कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, पर जल्दी ही आ जाएगी। सर, टूरिस्ट सीजन भी आने वाला है, बाहर से भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। बात करेंगे स्थानीय लोगों की और टूरिस्टों की, उनकी सुरक्षा का किस तरीके का रहने वाला है और पुलिस इसमें क्या कुछ खास करने जा रही है? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो लड़ाई झगड़े जो है वो होते हैं। अब ऐसी घटनाएं वापस ना हो तो किस तरह का कदम जो है वो उठाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल जो है वो मुख्य रूप से जो है हमारा ये डलहौजी है, धर्मशाला है, मनाली है, शिमला है, पर्यटक स्थल हैं। और यहाँ पे हमारा जो धर्मशाला में काफ़ी पर्यटक जो है ये पंजाब से मोस्टली हमारे पर्यटक आते हैं। 70-80% जो है हमारा पंजाब का ही पर्यटक है। तो पहले ऐसा छोटे मोटे झगड़े जो थे वो होते रहते हैं अक्सर, कभी गाड़ी को लेके, तो कभी स्टे को लेके, या कभी कोई छोटी मोटी और आपस में बहस जो है हो जाती थी, परंतु स्थानीय स्तर पर जो है लोगों के द्वारा जो है समझा बुझाकर इन मामलों को शांत किया जाता था। परंतु अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, कि हमारी इकोनॉमी जो है हमारा इसी के ऊपर निर्भर है, पर्यटक के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, चाहे वो होटलियर हैं, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि पर्यटकों से ही हमारा जो है वो यहाँ पे वही आय का साधन है। तो एक अपना व्यवहार जो है वो सही करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक पर्यटक हैं, तो पर्यटकों का भी अगर हम देखें तो पर्यटकों को भी शालीन तरीके से जो है वो यहाँ पे आना और रहना, अपना इंजॉय करना जो है बहुत ज़रूरी है।
पहले भी इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये सभी के ऊपर निर्भर करता है कि पर्यटक जो है वो भी अपनी शालीनता बनाए रखें, इंजॉय करें। अदरवाइज पीछे इतना बड़ा इवेंट जो है यहाँ पे हुआ, लेकिन जो वर्ल्ड कप टेस्ट क्रिकेट अभी मैच हुआ, तो उसमें इतने फॉरनर 110 देशों के जो है फॉरनर्स ने जो है उस दौरान विजिट किया है। ऑलमोस्ट 5500 से प्लस जो है फॉरनर्स यहाँ पे आए हैं, और बहुत सारे जो है हमारे पंजाब से भी और बाकी जगह से भी हमारे दर्शक जो थे उसमें आए थे, परंतु किसी प्रकार का कोई हादसा ऐसा नहीं सुनाई दिया उस दौरान। तो इतने बड़े इवेंट में हादसा नहीं हुआ, और उसके पश्चात ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं उसके हल्के फुल्के जो पर्यटक आना शुरू हुए, उसमें अगर इस प्रकार का हादसा होता है तो ये निस्संदेह जो है बहुत ही अशोभनीय है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम भी इसको निंदा करते हैं। ये पर्यटकों के लिए हमेशा खुला है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो पुलिस थाना मकरोडगंज है। कभी भी किसी को भी अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, मान लो कोई आपस में बहस भी हो रही है, कोई एग्रेसिव हो रहा है, किसी भी चाहे वो पर्यटक है चाहे वो स्थानीय व्यक्ति है, तो तुरंत जो है पुलिस को जो है कॉल की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर हर जगह डिस्प्लेड है, और बड़े आराम से जो है कभी भी उनको बताया जा सकता है। तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा समस्या है, पुलिस अपने लेवल पर उसको सुलझा सकती है, परंतु सिर्फ ये है कि थोड़ी सी पेशेंस की आवश्यकता है, जो कि एक मानवीय स्तर पर हर एक व्यक्ति को, चाहे वो पर्यटक है चाहे वो स्थानीय लोग हैं, उनको ये रखना बहुत जरूरी है।